जय हिंद। जीएस स्टडी एस सिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों का मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों को और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 218 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे पता चलेगी कि आप लोग की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को मिलेगी, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। तो आज का हमारा मोटिवेशन दिया है कि मुश्किलें जरूर हैं मगर ठारा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें जरूर है मगर ठारा नहीं हूँ मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक को शुरू करने से पहले करना क्या है, आप लोगों को अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लेना है, अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लेना है। इतना काम आप लोग को कर लेना है, नहीं तो भाई मंगल ग्रह से लोग उतर के आ जाएंगे तो आप लोगों को शोर शराबा सुनाई देने लगेगा, तो हमको मत कहिएगा, ठीक है। मंगल ग्रह से लोग अब उतरेंगे ना, जैसे ही क्लास शुरू हो गई है तो मंगल ग्रह से लोग आते हैं। और क्या करना है, आप लोगों को क्लास नंबर डाल लेना है। क्लास नंबर कौन सी है? हम लोग की क्लास है ये 218 नंबर की। कौन सी क्लास है? 218 नंबर की। इसके पहले की देखिए क्या आप लोगों ने क्लास 217, 216, 215, 214 देखा? इसको देख के पहले क्लियर कीजिए ना। तो ये 218 नंबर की क्लास है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक हमारा दिया है, पढ़े। क्वेश्चन नंबर एक हमारा क्या दिया है भाई? चंपकों में गर्भावस्था की तुलना में किशोर गर्भावस्था में परिणामताओं को अधिक खतरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किशोर माँ के लिए आम जोखिम है? ऑप्शन ए दिया है अधिक वजन वाले बच्चे का जन्म माइक्रोसोमिया, ऑप्शन बी दिया है पोस्ट टर्म डिलीवरी, ऑप्शन सी दिया है एनीमिया प्री एक्लेम्सिया और समय से पहले प्रसव, ऑप्शन डी दिया गर्भकालीन मधुमेह। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एनीमिया प्री एक्लेम्सिया और समय से पहले प्रसव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो को पढ़िए। एक महिला के गर्भवती होने पर पुष्टि हो गई है। अंतिम मासिक धर्म एलएमपी की शुरुआत से 12 सप्ताह के अंत तक की अवधि को इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है भाई? क्वेश्चन कराया गया, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही या पीप्यूरियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पे कहते हैं 12वें सप्ताह ना, तो 12वें सप्ताह को कैसे एक महीने में कितना होता है? एक महीने में कितना होता है? तो एक महीने में कितना सप्ताह होता है? 4 सप्ताह होता है। तो 4 तिहाई कितना हो गया? 12 हो गया। यहाँ पे 12 सप्ताह दिया है तो कितना हो जाएगा? पहली तिमाही हो जाएगा क्या? पहली तिमाही होगा कि नहीं होगा? 4 तिहाई 12 हो रहा है तो पहली तिमाही होगा कि नहीं? तीन दिया है तिमाही, तो हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लगेगा। ऑप्शन नंबर ए लगेगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से मलेरिया और डेंगू जैसे अधिकांश वेक्टर जनित रोगों के लिए एक सामान्य निवारक उपाय कौन सा है? तो कौन सा है भाई? ऑप्शन ए दिया सामूहिक दवा प्रशासन, ऑप्शन बी दिया कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का उपयोग और पानी के ठहराव। ना यहाँ पे ठहराव लिखा है,
को रोकना, ऑप्शन सी दिया है सभी बच्चों को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना, और ऑप्शन डी दिया है हमारा हाथ धोने के माध्यम से व्यक्तिगत स्वच्छता के उच्च स्तर को बनाए रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बहनें कमेंट करें। निम्नलिखित में से मलेरिया और डेंगू जैसे अधिकांश वेक्टर जनित रोगों के लिए एक समान निवारक उपाय कौन सा है, तो कौन सा है भाई, तीसरे नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो तीसरे नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का उपयोग और पानी के ठहराव को रोकना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा नंबर हो गया, तीसरे के बाद चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथे नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया है। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सी भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के समकक्ष है। कौन सी भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के समकक्ष है, तो कौन है भाई। ऑप्शन ए दिया है भारतीय परिवार नियोजन संघ, ऑप्शन बी दिया है भारतीय बाल कल्याण परिषद, ऑप्शन सी दिया है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन डी दिया है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। अब इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमको तो लग रहा है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, एक नवजात शिशु के लिए एक साफ वायु मार्ग सुनिश्चित करने के बाद तत्काल और सबसे महत्वपूर्ण देखभाल है, तो क्या है भाई, पहला स्नान करना, और ऑप्शन बी दिया है बच्चे को गर्म सूखे कपड़े में लपेटकर हाइपोथर्मिया को रोकना, ऑप्शन सी दिया है विटामिन के का इंजेक्शन देना, ऑप्शन डी दिया है जन्म दोषों की जांच करना। राइट आंसर क्या होगा, पांचवें नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई, पांचवें नंबर का राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एक नवजात शिशु के लिए एक साफ वायु मार्ग सुनिश्चित करने के बाद तत्काल सबसे महत्वपूर्ण देखभाल है, तो इसमें क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी बच्चे को गर्म सूखे कपड़े से लपेटकर हाइपोथर्मिया को रोकना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे ऐसा न समझ में आए तो कौन बड़ा है, ऑप्शन को देखकर बस लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, किस स्कारबिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, किसे स्कारबिक अम्ल के रूप में जाना जाता है भाई, किसको जाना जाता है, क्या विटामिन ई को, विटामिन सी को, विटामिन डी को, या विटामिन ए को, तो किसे स्कारबिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है भाई, तो छठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, विटामिन सी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, विटामिन सी को ना, स्कारबिक अम्ल के रूप में किसको जाना जाता है, तो विटामिन सी को जाना जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया है कि समुदाय में एक बीमार व्यक्ति का इतिहास लेते समय एएनएम का पहला कदम होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए भाई। ऑप्शन ए दिया तुरंत उनका रक्तचाप लेना, ऑप्शन बी हमारा दिया है, पढ़िए ऑप्शन नंबर बी क्या दिया, उनकी मुख्य शिकायत के बारे में पूछना, मुख्य समस्या क्या है, ऑप्शन सी है उन्हें रोग मुक्त राहत के लिए कुछ दवा देना, ऑप्शन डी दिया है उनके परिवार की वित्तीय स्थिति के बारे में पूछना। वित्तीय स्थिति के बारे में क्यों पूछे भाई, उनके परिवार की, तुरंत उनका रक्तचाप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उन्हें रोग मुक्त राहत के लिए कुछ दवा दे देना चाहिए, काहे दे देंगे कुछ दवा भाई, 7वें नंबर को कुछ दवा काहे के दे देंगे। पूछा गया समुदाय में एक बीमार व्यक्ति का इतिहास लेते समय एएनएम का पहला कदम क्या होना चाहिए, तो उनकी मुख्य शिकायत के बारे में पूछना और मुख्य समस्या क्या है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन ने समझ में आए तो कौन बड़ा है उसको देख कर लगाइए, लेकिन हर जगह मेथड नहीं काम करेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय परिवार नियोजन संघ FPAI का एक है, तो क्या है भाई, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक सरकारी निकाय है। ऑप्शन बी दिया यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला एक गैर सरकारी संगठन है, NGO है। ऑप्शन सी दिया भारत में काम करने वाली एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। ऑप्शन डी दिया एक लाभकारी निजी अस्पताल श्रृंखला है। तब राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का भारतीय परिवार नियोजन संघ FPAI एक है, तो क्या है भाई, 8वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला एक गैर सरकारी संगठन है, यानी NGO है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, बच्चे 1 से 3 वर्ष में रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं जैसे विषाक्तता के सबसे आम कारणों में से एक क्या है, तो क्या है, तुर्कली वस्तुओं से खेलना। ऑप्शन बी दिया है ऊंचाई से गिरना, और ऑप्शन सी दिया उनकी प्राकृतिक विषासा और वस्तुओं को मुंह में डालने की प्रवृत्ति। ऑप्शन डी दिया बिजली के झटके। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वें नंबर का, तो 9वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी प्राकृतिक विषासा और वस्तुओं को मुंह में डालने की ना, यहाँ पे की दिया है मुंह में डालने की प्रवृत्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, कुपोषित बच्चे में पैरों में घुटन, गोल चेहरा और आकृति का बढ़ना पाया
पाया गया है। कौन सा जैव रासायनिक घटक मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है भाई? सीरम सोडियम, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, सीरम कैल्शियम, पोटेशियम पोटेशियम। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का पूछा क्या है? कुपोषित बच्चे में पैरों में घुटना, गोल चेहरा ना और यकृत का बढ़ना पाया गया है। कौन सा जैव रासायनिक घटक मुख्य रूप से प्रभावित होगा? तो कौन सा जैव घटक रासायनिक मुख्य रूप से प्रभावित होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो रासायनिक घटक मुख्य रूप से प्रभावित होगा। 10वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलिए 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, थोड़ी देर के बाद अब मंगल ग्रह से लोग आएंगे। तो मंगल ग्रह से लोग आते हैं तो क्या करते हैं? आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लीजिए। मंगल ग्रह से लोग आने वाले हैं ना, जैसे हम लोग क्लास लेते हैं तो लोग मंगल ग्रह से आ जाते हैं। तो पढ़िए इसको। कम संसाधन वाले स्कूलों में किशोरियों में मूत्रजननांग संक्रमण का शोध करने के लिए कौन सी मासिक स्वच्छता प्रथम सबसे होगी प्रभावी है? बताइए तो कौन सी सबसे अधिक प्रभावी होगी भाई? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए दिया साफ सैनिटरी सामग्री, निजी निपटान, स्वास्थ्य और हाथ धोने की सुविधा। ऑप्शन बी दिया केवल कपड़े पुनः उपयोग की सलाह बिना सफाई निर्देश के। ऑप्शन सी दिया है माहवारी के दौरान व्यायाम न करने की सलाह। ऑप्शन सी दिया है गंध छिपाने के लिए परफ्यूम का उपयोग बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कम संसाधन वाले स्कूलों में किशोरियों में मूत्रजननांग संक्रमण का शोधकरण करने के लिए कौन सी मासिक स्वच्छता प्रथा सबसे प्रभावी है? तो कौन सी मासिक संस्था सबसे प्रभावी है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो कौन सी मासिक स्वच्छता प्रथा सबसे प्रभावी होगी? तो यहाँ पे 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्या हो जाएगा? ये 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। साफ सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी सामग्री, निजी निपटान, स्वास्थ्य और हाथ धोने की सुविधा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12। किशोरों की यौन शिक्षा में कौन सा दृष्टिकोण किशोर गर्भाधारण को घटाते हुए सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सम्मान करता है? तो कौन करता है भाई? ऑप्शन ए दे आयु उपयुक्त कौशल आधारित यौन शिक्षा, साथ में माता पिता समुदाय की भागीदारी। ऑप्शन बी दिया केवल परहेज आधारित संदेह गर्भ निरोधक पर कोई जानकारी नहीं। ऑप्शन सी दिया स्कूल में इस विषय से बचना। ऑप्शन डी दिया बिना परामर्श के सभी किशोरों को गर्भ निरोधक देना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ना। आयु उपयुक्त कौशल आधारित यौन शिक्षा के साथ माता पिता समुदाय की भागीदारी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। यदि क्वेश्चन क्या दिया है? यदि शिक्षक बैंक राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम को वित्त पोषित करता है तो उसका रणनीतिक कारण क्या है? बताइए रणनीतिक कारण क्या है? सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना, रोग के बोझ को कम करके आर्थिक उत्पादकता में सुधार करना। ऑप्शन सी दिया यूएनडीपी के लक्ष्यों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी दिया है केवल चिकित्सीय अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का। तो 13 नंबर का हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। रोग के बोझ को कम करके आर्थिक उत्पादकता में सुधार करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्या दिया भाई? क्वेश्चन नंबर 14 दिया है किसकी अधिक मात्रा लेने के कारण न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है? तो विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन 6, विटामिन ई। विटामिन किसकी अधिक मात्रा लेने के कारण न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है? तो किसकी भाई हो सकती है? बताइए जल्दी से। किसकी अधिक मात्रा लेने से न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है? तो 14 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन B6 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जीवाणुओं द्वारा जंतु शरीर में संश्लेषित होता है? तो कौन होता है? विटामिन B1। कौन सा होता है? विटामिन B1 ए, विटामिन ई, विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जीवाणुओं द्वारा जंतु शरीर में संश्लेषित होता है? तो कौन होता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 15 नंबर का। तो 15 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? B12 होता है ना, विटामिन B12। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। एएनएम के लिए आचार संहिता गोपनीयता पर जोर देती है। इसका मतलब है कि एक एएनएम को चाहिए तो क्या चाहिए, मदद पाने के लिए एक रोगी की स्वास्थ्य जानकारी समुदाय के नेताओं के साथ साझा करें। ऑप्शन बी दिया है अपने परिवार और सदस्यों के साथ दिलचस्प मामलों पर चर्चा करें। ऑप्शन सी दिया कानून द्वारा आवश्यक होने के अलावा रोगी की सहमति के बिना उसकी किसी भी व्यक्तिगत चिकित्सा जानकारी का खुलासा न करें। ऑप्शन डी दिया जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर रोगी की कहानियां पोस्ट करें। अब बताएं राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। अब राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। एएनएम के लिए आचार संहिता गोपनीयता पर जोर देती है। इसका मतलब है कि एक एएनएम को चाहिए तो क्या चाहिए भाई, एक एएनएम को चाहिए तो क्या चाहिए, तो इसको चाहिए कि कानून द्वारा आवश्यक होने के अलावा रोगी की सहमति के बिना उसकी किसी भी व्यक्तिगत या चिकित्सा जानकारी का खुलासा न करे न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, सी हो गया, कौन सा हो गया, 14, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 नंबर पर चलते हैं भाई। 17 नंबर पढ़िए क्या दिया है। कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, कोबाल्ट, कॉपर, क्रोमियम या मालिब्डिनम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 17 नंबर का, तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा, क्रोमियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर में आयरन का संग्रह होता है। तो शरीर में आयरन का संग्रह कहाँ होता है भाई, 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, शरीर में आयरन का संग्रह कहाँ होता है, क्या फेरिटिन में, फेरस सल्फेट में, ट्रांसफेरिन में या हीमोसिडेरिन में। तो शरीर में आयरन का संग्रह होता है, तो शरीर में आयरन का संग्रह कहाँ होता है, तो यह होता है फेरिटिन में। कहाँ होता है, फेरिटिन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे के पोषण के संदर्भ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता AWW की प्राथमिक भूमिका है। तो क्या भूमिका है भाई, जल्दी से बताइए। क्या गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए दवा लिखना, ऑप्शन बी दिया पूरक पोषण, गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा और स्वास्थ्य जांच प्रदान करना, ऑप्शन सी दिया है पोषण संबंधी कमियों के लिए सर्जरी करना, और ऑप्शन डी दिया है इसमें कि गरीब परिवार को वित्तीय सहायता स्वीकृत करना। अब राइट आंसर क्या होगा, सभी बने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के पोषण के संदर्भ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्राथमिक भूमिका है। तो प्राथमिक भूमिका उसकी क्या होगी भाई, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 19 नंबर में, ऑप्शन नंबर बी होगा ना, बीएन होगा, पूरक पोषण, गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा और स्वास्थ्य जांच प्रदान करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, रात्रि अंधता, बेरी सूखा रोग या रक्ताल्पता। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, तो 20वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, तो हमको तो लग रहा है कि सूखा रोग होता है। क्या भाई सूखा रोग होता है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है कि नहीं होता है भाई बताइए। उनका तो पूछी थी ना, कौन पूछी थी भाई, क्या अनुराधा मौर्य जी आप पूछी थी, क्या है क्वेश्चन, अनुराधा मौर्य जी आप पूछी थी ना कि सूखा रोग सर किस विटामिन की कमी से होता है, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका था, इसके बारे में कुछ पूछी थी आप। तो विटामिन डी तो अब लगा रहे हैं, बताइए आपका, बताइए आप बताइए क्या यही होगा, कुछ और आप पूछना चाह रही थी, ठीक ना। 20 हो गया। 21 नंबर पे चलते हैं भाई। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया है। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक गतियों, मुद्रा और संतुलन के समन्वय के लिए जिम्मेदार है वह है। तो क्या है, प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, मस्तिष्क स्तंभ है या हाइपोथैलेमस है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक गतियों, मुद्रा और संतुलन को समन्वय के लिए जिम्मेदार है वह है। तो क्या है भाई 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वह है अनुमस्तिष्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा खरोच या रगड़ के कारण एक घाव का एक उदाहरण है जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा को सतही क्षति होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई 22 नंबर, इसमें क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, एब्रेशन, खरोच गड़बड़। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर चलिए 23 क्या पूछा है। एक एएनएम को समुदाय और औपचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है क्योंकि वह उपकेंद्र में सभी प्रकार की बड़ी सर्जरी करती है। ऑप्शन बी दिया स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क का पहला बिंदु स्थानिक संदर्भ को समझाती है और रेफरल की सुविधा प्रदान करती है। ऑप्शन सी दिया सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है। ऑप्शन डी दिया केवल जिला अस्पताल में काम करती है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा 23 नंबर का। तो 23 नंबर में पहले ये देखिए कौन सा नहीं होगा, तो केवल दिया तो काट दीजिए। अब देखिए इसमें से कौन सा हो सकता है, इसमें से कौन सा हो सकता है, ए बी सी में कौन सा हो सकता है भाई। 23वें नंबर में ए बी सी में कौन सा हो सकता है। तो सबसे बड़ा कौन है, देखिए ना इसको, सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा बी है, इसी को लगाइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संपर्क का पहला बिंदु है, स्थानिक संदर्भ को समझाती है और रेफरल की सुविधा प्रदान करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 22 23 हो गया है, 24 पे चलते हैं। 24 नंबर को पढ़िए भाई, 24 नंबर को पढ़ा जाए। क्या पूछा है, कोलंबो योजना एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो इस पर केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है। ऑप्शन ए दिया सदस्य राष्ट्रों के बीच सैन्य सहयोग पर स्थित है। ऑप्शन बी दिया है, क्या दिया है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी दिया है कि विश्व स्तर पर संचारी रोगों को नियंत्रण करना। ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी को पढ़ लीजिए, क्या आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान करना। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का। तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण भारत में ग्राम स्तर से ऊपर की ओर स्वास्थ्य सुविधा का सही पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है भाई। ऑप्शन ए दिया है उपकेंद्र से बड़ा क्या होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से क्या हो जाएगा ये, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद क्या होगा, जिला स्वास्थ्य अस्पताल। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। राइट आंसर इसमें क्या होगा भाई 25 नंबर का, बताइए। इसमें क्या दिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद उपकेंद्र के बाद जिला अस्पताल के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया, सी दिया है, आंगनबाड़ी केंद्र, उपकेंद्र, ब्लॉक अस्पताल, जिला अस्पताल। ऑप्शन डी क्या दिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाद जिला अस्पताल राज्य अस्पताल बाद मेडिकल कॉलेज। अब राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो पूछा क्या है, ग्रामीण भारत में ग्राम स्तर से ऊपर की ओर स्वास्थ्य सुविधाओं का सही पदानुक्रम आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ग्राम स्तर से ऊपर की ओर बताना है, तो ग्राम स्तर से क्या हो जाएगा 25 नंबर में। अरे भाई तो पहले आएगा उपकेंद्र आएगा, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आएगा, फिर जिला अस्पताल आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 25 हो गया। 25 के बाद चलते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर को पढ़ लीजिए, क्या दिया है, एक व्यक्ति की आंख में एक रसायन का छींटा पड़ जाता है, तत्काल और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक चिकित्सा कदम है। कदम क्या है बताइए। आंख को पट्टी से कसकर बाहर ढकना। ऑप्शन बी दिया, एक अलग रसायन के साथ रसायन को बेअसर करने का प्रयास करना। नहीं भाई गलत होगा। आंख को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बड़ी मात्रा में साफ बहते पानी से धोना हो सकता है। ऑप्शन डी किया दिया, रसायन को हटाने के लिए आंख को जोर से रगड़ना। नहीं भाई गलत होगा। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 20 मिनट के लिए बड़ी मात्रा में साफ पानी से बहते पानी से धोना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में प्रोटीन की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, खासकर बीमारी के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में प्रोटीन की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, खासकर बीमारी के दौरान। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, सभी बहने कमेंट करें। देखिए भाई आप लोगों को क्वेश्चन देने में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इससे बहुत हमको कष्ट होता है, दुखी होते हैं ना।
कष्ट क्या होता है, दुखी हो जाते हैं थोड़ा कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। पूछता हूँ इतना, आप लोग को थोड़ा कमेंट कर दीजिए तो आप लोग का कमेंट पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहनें ऐसा ऐसा कमेंट की हैं, उन लोगों को ये क्लास पसंद आई, इस क्वेश्चन को आप कर ली हैं, तो इतना आप लोग तो कर देना चाहिए आप लोगों को ना। आप लोग बस बैठ करके प्रवचन सुनती रहती हैं, लेकिन एक बार सोचिए इस 100 क्वेश्चन जो आप लोगों को देता हूँ, उस 100 क्वेश्चन को जितनी बार मैं बोल रहा हूँ उतनी बार आप लोग बोलते रहिए, देखिए आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा। देखिए गला दर्द करेगा, ब्रेन दर्द करने लगेगा, सर के कान के बगल का सब हिस्सा दर्द करने लगेगा। लेकिन आप लोगों को तो है कि बस प्रवचन दे दीजिए सर, किसी तरह से हम प्रवचन सुन लें, अपना काम निकाल लें, जाके एग्जाम क्रैक कर लें, बस उतना ही। लेकिन हम आप लोगों से क्या डिमांड करता हूँ कि अगर बहन क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, जब तक एग्जाम ना हो तब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद कुछ तो थोड़ा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन उतना भी आप लोगों से नहीं होता है ना, उतना भी आप लोग मेरे लिए नहीं कर सकते। नहीं सर एक प्यारा सा कमेंट कर, सर क्लास बहुत अच्छी, इतना ही लिख देती है आप लोग, तो उतना ही मैं पढ़ के बहुत अच्छा हमको लगता है। लेकिन उतना भी आप लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगता है तब ना, बस आप लोगों को तो काम अपना निकालना है कि काम निकालिए किसी तरह से इनसे, किया और क्या इनसे कुछ कहना है। इतना आप लोग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कमेंट कर दे, 2 4 10 कमेंट करती हैं, हम थोड़ा देखते कि हमारी बहनें क्या कमेंट कर रही है भाई। इसको बताइए, छोड़ी जाने दीजिए, जो आप लोगों को करना है वो कीजिए भाई। 26 नंबर का बताइए बहन, 26 नंबर का क्या होगा, सभी बहनें कमेंट करें। बताइए संगीता पटेल जी बहन, आप बताइए तो। आप तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो भाई हमारे क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट है, सबसे अच्छी बहन है, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अब लग रहा है कि आपको एक दिन कान पकड़ के मार दूंगा, कानून आपका हो जाएगा दुरुस्त, आप हो जाएंगी मस्त। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में प्रोटीन की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, खासकर बीमारी के दौरान। तो कौन करता है भाई, यह तत्काल ऊर्जा प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन बी दिया है वन, ऑप्शन बी क्या दिया, पढ़िए ऑप्शन नंबर बी को भाई, ऑप्शन नंबर बी को पढ़ा जाए। यह शरीर के ऊतक को निर्माण और मरम्मत और एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी दिया, यह प्रमुख रूप से विटामिन के अवशोषणों में मदद मदद करता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अब 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लगेगा। क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। यह शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत और एंटीबॉडी बनाने का मदद करता है, एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को थोड़ा पढ़िए आप लोग। भारत में बच्चों में कृमि संक्रमण का सबसे आम कारण कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन मैं कराया हूँ, आप लोग पढ़िए अभी ना। अभी मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, खिड़की जो है बंद करके आता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खुली है और उधर से मंगल ग्रह से लोग आ गए हैं, तो मंगल ग्रह से लोग जो आ गए हैं तो शोर कर रहे हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा आप लोग इसको तब तक कमेंट कीजिए, सभी माने कमेंट करें, सभी बने इस 28 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और कमेंट कीजिए। हमको बस 20 सेकेंड का समय दीजिए, ये मंगल ग्रह से 25 सेकेंड का समय दीजिए, मंगल ग्रह से लोग आए हैं, इसको बंद करके आ रहा हूँ, ठीक ना। चलिए चलिए बताइए, भारत में बच्चों में कृमि संक्रमण का सबसे आम कारण कौन सा है। तो सबसे आम कारण कौन सा है भाई, दू दूषित पानी, दूषित पानी पीना। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी क्या दिया है, मल से दूषित मिट्टी में खेलना और खराब स्वच्छता। ऑप्शन सी दिया है, अधपका मांस खाना। ऑप्शन डी दिया है, मच्छर का काटना। तो राइट आंसर क्या होगा, 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जी। इसमें कौन सा बड़ा है देखिए, पहले जो मैं मेथड बताया हूँ उसको देखिए काम कर रहा है कि नहीं। यही काम कर रहा है भाई, राइट आंसर का ऑप्शन बिल्कुल खूब काम कर रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है। कि अगर ये मेथड आप लोग लगा दी बहन जान, देखिए एक बात भाई सभी बहनों से कहना चाहूँगा, बहन जो न क्वेश्चन आए उसी में ये मेथड लगाइएगा, ठीक ना। लेकिन मान के चलिए कि 70% तो मान के चलिएगा कि मेथड काम करेगा पक्का। जो बड़ा होगा उसी को लगा दीजिएगा, और जो केवल होगा उसको पहले काटिएगा। इतना काम तो आप लोग पहले कर लीजिए, केवल को काट करके देखिएगा कौन उसमें बड़ा है कौन हो सकता है, बस तुरंत लगाइएगा। अरे एग्जाम तो निकालेंगे बहन हम लोग, बस आप लोग थोड़ा थोड़ा हमको कमेंट कर देती ना कि सर आपकी क्लास अच्छी लगती है, तो हम तो और कुछ आप लोगों को बताते हैं, लेकिन आप लोग करती ही नहीं है। तो क्या आप लोगों को बताया जाए, बताइए कोई मेथड नया नया बताया जाए। तब तो भाई जो हम जानते हैं वही अपने पास रखे रहेंगे, आप लोग को बताएं ना। बताइए, एक किशोर लड़की अपने प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बारे में बात करने में झिझकती हुई लगती है। एक परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका में एनम का सबसे
अच्छा प्रारंभिक दृष्टिकोण है तो क्या होगा भाई, क्या होगा सबसे अच्छा प्रारंभिक दृष्टिकोण? ऑप्शन ए दिया है, पढ़िए। ऑप्शन ए के दिया है उसे अपनी माँ के साथ वापस आने के लिए कहना। ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे कि तालमेल बनाना और उसे विश्वास दिलाना कि उनकी बातचीत निजी और गोपनीय होगी। ऑप्शन सी है कि उसे पढ़ने के लिए एक पुस्तिका देना और उसके बाद में वापस आने के लिए कहना। ऑप्शन सी दिया है कि तुरंत उसकी यौन गतिविधि के बारे में सीधे सवाल पूछना शुरू करना। क्या हो सकता है यहाँ पे? तो देखिए, उसकी बात को निजी रखना और मतलब किसी को बताना न तालमेल बनाना। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तालमेल बनाना और उसे विश्वास दिलाना कि उनकी बातों को निजी और गोपनीय होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 30। सुरक्षित प्रसव के लिए 5 स्वच्छताओं में से कौन सा एक नहीं है? तो कौन सा एक नहीं है भाई? स्वच्छ हाथ, स्वच्छ सतह, स्वच्छ कमरा, स्वच्छ गर्भनाल की देखभाल। अब राइट आंसर 30वें नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्वच्छ कमरा ना। क्या हो जाएगा? स्वच्छ कमरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों में, यहाँ पे क्या लिखा गया है? बच्चों में ना, बच्चों में वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर है कि वे एक ही चीज है। ऑप्शन बी दिया है कि बुद्धि भौतिक आकार में वृद्धि को संदर्भित करती है, जबकि विकास कौशल और कार्यात्मक क्षमता को वृद्धि को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी दिया है वृद्धि केवल शैशवावस्था में होती है, जबकि विकास किशोरावस्था में होता है। अब बताइए कि क्या ऑप्शन सी डी क्या दिया है, उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी को देख लिए भाई, विकास को किलोग्राम में मापा जा सकता है जबकि वृद्धि को नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? पहले तो आप लोग इसमें ये देखिए कि 31 नंबर में कि कौन सा नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या दिया है? केवल दिया है। काटिए इसको, सी को तो हम लोग काट दिए, ठीक। अब क्या बचा है? डी बचा है। और क्या है? ए और बी। ए बी और डी में कौन बड़ा है? ए बी डी में कौन बड़ा है? 31 नंबर में ए बी डी में कौन बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी बड़ा है। नहीं आ रहा है तो तुरंत ए में छत लगाइए, ऑप्शन नंबर बी, तुरंत रंग दीजिए, एक नंबर आपके पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 31 हो गया। 32 पे चलते हैं। चलिए 32 नंबर को पढ़िए। 32 नंबर को पढ़िए। क्या पूछा है कि प्यूपेरियम शब्द उस अवधि को संदर्भित करता है। तो प्यूपेरियम शब्द उस अवधि को संदर्भित करता है, ठीक। क्वेश्चन को मान लीजिए कि आपको पढ़ना नहीं है, क्वेश्चनों को पढ़ने ही नहीं है, आप देख के बस ऑप्शन को लगाइए, कौन सा बड़ा है लगाइए कौन सा बड़ा है इसमें। सबसे पहले लगाइए कौन सा बड़ा है। देखिए क्या ए बड़ा है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है कि डी बड़ा है? कौन बड़ा है? अरे डी बड़ा है, तो डी आंसर हो गया। आगे बढ़िए, ठीक, डी बड़ा है तो डी आंसर होगा यहाँ पे। प्यूपेरियम शब्द उस अवधि को संदर्भित करता है, किसको? गर्भधान से प्रसव की शुरुआत को नहीं, प्रसव के दूसरे चरण के दौरान नहीं, भ्रूण के प्रसव के तुरंत बाद नहीं, प्लेसेंटा के प्रसव से लेकर माँ के प्रजनन अंगों के अपनी सामान्य स्थिति में लौटने तक लगभग 6 सप्ताह तक। यही राइट आंसर होगा, ठीक ना? हाँ, अगले क्वेश्चन चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़िए। एक एएनएम एक स्तनपान कराने वाली माँ के लिए एक संतुलित आहार चार्ट तैयार कर रही है। एक गैर गर्भवती गैर स्तनपान कराने वाली महिला की तुलना में कौन से 2 सूक्ष्म पोषक तत्वों की विशेष रूप से बढ़ाया जाना चाहिए? तो क्या होगा? आयरन और विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन, विटामिन डी और विटामिन के, सोडियम और पोटेशियम। अब राइट आंसर क्या होगा 33 नंबर का? तो 33 नंबर का राइट आंसर होगा कैल्शियम और आयरन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया भाई? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से एक बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करता है? तो कौन करता है भाई? 34 नंबर में कौन करता है? अब देखिए इसमें नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो कौन बड़ा है लगाइए, कौन बड़ा है 34 नंबर में? कौन बड़ा है? ऑप्शन कौन बड़ा है देखिए ना, देख करके लगाइए भाई, कौन बड़ा है? ऑप्शन नंबर सी। अरे आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एग्जाम तक जाते जाते आप लोगों का सब कुछ क्लियर कर दूंगा। उनके आहार में प्रोटीन की मात्रा, उनके टीकाकरण की सारणी नहीं होगा,
ए भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा देखभाल करने वाले से उन्हें मिलने वाले भावनात्मक जुड़ाव और उत्तेजना की गुणवत्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए 34 के बाद 35 पे चलिए। 35 नंबर को पढ़ा जाए। क्या है गर्भ निरोधक की वापसी विधि स्खलन की विफलता दर उच्च है? मुख्य रूप से क्यों भाई उच्च है? पुरुष के लिए वापसी का सही समय निर्धारित करना मुश्किल है। ऑप्शन बी दिया स्खलन पूर्व द्रव में शुक्राणु हो सकते हैं। ऑप्शन सी दिया यह यौन संचारित संक्रमणों एसीटीआई से नहीं बचता है। ऑप्शन डी दिया ए और बी दोनों सही है। अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? 35 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें देखिए पुरुष के लिए वापसी का सही समय निर्धारित करना मुश्किल है, सही है। स्खलन पूर्व द्रव में शुक्राणु हो सकते हैं, ये भी सही है। जब दोनों ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर डी को लगाइए, यहाँ पे ए और बी दोनों सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस गर्भावस्था का एक निश्चित संकेत माना जाता है? निम्नलिखित में से किससे गर्भावस्था का एक निश्चित संकेत माना जाता है? तो किसे माना जाता है? एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस। ऑप्शन सी दिया स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा भ्रूण के दिल की धड़कन का पता लगाना। ऑप्शन डी दिया बार बार पेशाब आना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा भ्रूण के दिल की धड़कन का पता लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 37 हमारा दिया है कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा को सटीक रूप से दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है भाई? यह केवल दिया है, यह केवल दिया तो क्या होगा? नहीं होगा, पहले ही काट दीजिए। यह केवल किसी भी निदान की गई मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति है, गलत है, ये तो गलत हो गया। यह कल्याण की एक अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, सामान्य जीवन की तनाव से निपट सकता है और उत्पाद रूप से काम कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दिया यह हर समय खुश और प्रफुल्लित हो रहने की क्षमता है। ऑप्शन डी दिया है यह हर समय खुश और प्रफुल्लित रहने की क्षमता है। ऑप्शन डी क्या दिया है? यह एक व्यक्ति की वित्तीय स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यह कल्याण की एक अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, सामान्य जीवन के तनाव से निपट सकता है और उत्पाद रूप से एक काम कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़ लिया जाए भाई। देखिए भाई हमारे यहाँ लाइट की बड़ी समस्या है ना, लाइट नहीं मिल पा रही है हमको, बस उसके लिए और आप लोगों की क्लासे में तो देने लगता है, लेकिन बहुत लाइन कट रहा है बहन, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है हमको। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC को कितने PSC के लिए एक रेफरल इकाई के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है? क्या 1 या 2 PHC, 4 PHC, 10 PHC? प्रत्येक PHC का अपना CHC होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? 38 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 PHC। क्या हो जाएगा? 4 PHC। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 39, दालें प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है लेकिन उन्हें अपूर्ण प्रोटीन माना जाता है क्योंकि उनमें किस आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है? तो क्या लाइसिन की, मेथाओनिन की, ट्रिप्टोफैन की या ल्यूसिन की? तो किसकी होती है भाई? जल्दी से बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, और कौन है भाई? रश्मि सोम जी, बीबा जी, और कौन है भाई? अंश चौधरी जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, आरवी चौधरी जी। इतने लोग तो कमेंट करें। विक्रम जायसवाल जी, सभी लोग कमेंट करें। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथोनिन हो गया। क्या होगा? मेथोनिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 40, पोषण संबंधी एनीमिया जो आयरन की कमी के कारण होता है भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, विशेष रूप से इनमें बुजुर्ग पुरुष में, किशोर लड़कियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में। ऑप्शन सी दिया छोटे लड़के में, गतिहीन नौकरियों में वयस्क पुरुष। राइट आंसर क्या होगा?
पोषण संबंधी एनीमिया जो आयरन की कमी के कारण होता है। भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, विशेष रूप से इनमें। तो किन में होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, किशोर लड़कियों और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40 हो गया। 41 नंबर पे चलिए। 41 नंबर क्या दिया है भाई? पढ़िए। मोच एक चोट है क्या? हड्डी में, मांसपेशी में, लिगामेंट अस्थि बंधन में या टेंडन कंडरा में? तो किस में हो जाएगा भाई? मोच एक चोट है, तो मोच क्या है? एक चोट भाई। तो ये है लिगामेंट ना, लिगामेंट अस्थि बंधन में। क्या है? लिगामेंट अस्थि बंधन में का एक चोट है। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़िए। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन बी दिया रक्त के थक्के जमने में मदद करना। ऑप्शन सी दिया फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाना। ऑप्शन डी दिया पोषक तत्वों को पहुंचाना। राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 42 नंबर का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए। क्या पूछा है कि आंत ज्वर टाइफाइड एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से मल मुख मार्ग से फैलता है। सामुदायिक स्तर पर सबसे प्रभावी निवारक उपाय है। तो क्या है भाई? पूरी आबादी का सामूहिक टीकाकरण, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और सीवेज का उचित निपटाना सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी दिया सभी निवासियों को प्रोफिलैक्टिक रूप से एंटीबायोटिक देना। ऑप्शन डी दिया गांव में कीटनाशकों से नियमित फंगिंग करना। अब राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 43 का। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और सीवेज का उचित निपटान और सुनिश्चित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 43 हो गया। 44 नंबर पे चलते हैं। 44 नंबर को पढ़िए क्या दिया है? 44 नंबर को पढ़ा जाए भाई, क्या दिया है? 44 नंबर क्या दिया है भाई? पढ़िए संगीता पटेल जी। एक आदर्श स्कूल वातावरण जो कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है में शामिल है। तो किस में शामिल है? सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए भीड़ भाड़ वाले कक्षाएं। ऑप्शन बी दिया शारीरिक गतिविधि के लिए कोई समय न देकर शिक्षा का सख्त ध्यान केंद्रित करना। सख्त ध्यान केंद्रित करना, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी दिया है सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ शौचालय और पर्याप्त वेंटिलेशन और प्रकाश। ऑप्शन प्रकाश होगा यहाँ पे ना, प्रकाशा दिया है। ऑप्शन नंबर डी दिया कैंटीन में जंक फूड की उपलब्धता। अब राइट आंसर क्या होगा? एक आदर्श स्कूल वातावरण जो कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है में शामिल है। तो क्या शामिल होगा भाई? 44 नंबर का। 44 नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ शौचालय और पर्याप्त वेंटिलेशन और प्रकाश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़िए। क्या पूछा है? किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के पास शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का अधिदेश है जो स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार करके अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य में योगदान करती है? ऑप्शन ए दिया ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन बी दिया FAO खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन सी दिया यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन। ऑप्शन डी दिया WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब राइट आंसर क्या होगा 45 नंबर का? सभी लोग कमेंट कर दें। किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के पास शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का अधिदेश है जो स्वास्थ्य साक्षरता में सुधार करके अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य में योगदान करती है? तो 45 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। खसरा और तपेदिक जैसे बूंदों से फैलने वाले रोगों को प्रसार को रोकने के लिए 3C से बचना महत्वपूर्ण है। 3C का अर्थ है, तो 3C का अर्थ क्या है भाई? भीड़ भाड़ वाली जगहें, निकट संपर्क सेटिंग, सीमित और बंद स्थान। ऑप्शन बी दिया है संदूषण, संपर्क,
खांसना। ऑप्शन सी दिया है बच्चे, पुराने, बीमार, देखभाल करने वाले। ऑप्शन डी दिया है स्वच्छता, खाना बनाना, चेहरा ढकना। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 नंबर का, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीड़ भाड़ वाली जगह है, निकट संपर्क, सेटिंग्स, सीमित और बंद स्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46 हो गया। 47 नंबर पे चलते हैं। 47 नंबर क्या दिया है भाई, 47 नंबर क्या दिया है, पढ़िए 47 नंबर को। गंभीर रक्तस्राव के साथ एक गहरे कट के लिए प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में तत्काल प्राथमिकता क्या होगी। ऑप्शन ए दिया है, पढ़िए क्वेश्चन को। ऑप्शन ए क्या दिया है भाई, पढ़िए। ऑप्शन ए क्या दिया है, पढ़ा जाए। सेप्टिक से घाव को साफ से, एंटीसेप्टिक से घाव को साफ करना ना, एंटीसेप्टिक से घाव को साफ करना। और बी क्या दिया है, एक साफ कपड़े से घाव पर सीधा दबाव डालना। ऑप्शन सी दिया है व्यक्ति को निर्जलीकरण को रोकने के लिए पानी अरे पीने के लिए पानी देना। ऑप्शन डी दिया है व्यक्ति को हिलाने से पहले फ्रैक्चर की जांच करना। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 47 नंबर का। तो 47 नंबर का देखिए, अब यहाँ पे तो अब सी वाला बड़ा लग रहा है ना, लेकिन सी वाला नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, एक साफ कपड़े से घाव को सीधा दबाव डालना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पे आप लोग सी को देख करके बड़ा लगा देती तो आप लोग का गलत हो जाता। इसलिए मैं बताया कि ए वाला जो आप लोग का मेथड है 70% मान के चलिएगा काम करेगा। कितना काम करेगा, 70%, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़िए। कोलिक के धब्बे जो गाल की भीतरी परत पर दिखाई देते हैं किस बीमारी का एक रोगजनक संकेत है। तो किस बीमारी का है भाई। ऑप्शन ए दिया है रूबेला, जर्मन खसरा। ऑप्शन बी दिया है गलसुगा। ऑप्शन सी दिया है चेचक। ऑप्शन डी दिया है खसरा रूबेला। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। कोलिक के धब्बे जो गाल की भीतरी परत पर दिखाई देते हैं किस बीमारी का एक रोगजनक संकेत है। तो 48 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 47 48 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो खसरा हो जाएगा ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया, एक एएनएम किशोर लड़कियों के एक समूह को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में पढ़ा रही है। संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी सलाह सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सी सलाह सबसे महत्वपूर्ण है भाई। ऑप्शन ए दिया है मासिक धर्म के दौरान किसी भी उपलब्ध कपड़े का उपयोग करना। ऑप्शन बी दिया प्रवाह किए बिना बिना हर 4-6 घंटे में सैनिटरी पैड या कपड़ा बदलना। ऑप्शन सी दिया है मासिक धर्म की ऐंठन के लिए दर्द निवारक दवा लेना। ऑप्शन डी दिया है मासिक धर्म के दौरान शारीरिक गतिविधि से बचना। अब राइट आंसर क्या होगा भाई, 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना। 49 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। परवाह किए बिना हर 4 से 6 घंटे में सैनिटरी पैड या कपड़ा बदलना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 49 नंबर हो गया। 49 के बाद चलते हैं 50 नंबर पे। 50 नंबर को पढ़िए। क्या पूछा है कि रेबीज एक घातक वायरल बीमारी है। वह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के मौजूद होता है। तो किसमें भाई मौजूद होता है, रक्त में, मूत्र में, लार में या मल में। तो यहाँ पे खाली स्थान भरना है, तो कहाँ मौजूद होता है। रेबीज एक घातक वायरल बीमारी है। यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के किसमें मौजूद होता है, तो ये किसमें मौजूद होता है, तो लार में। 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, लार में मौजूद होता है। तो सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए। साबुन और पानी से नियमित रूप से हाथ धोना किस समूह के रोगों के प्रसार को रोकने के सबसे प्रभावी तरीके में से एक है। ऑप्शन ए दिया थैलेसीमिया जैसे आनुवंशिक विकार। ऑप्शन बी दिया है मलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोग। ऑप्शन सी दिया है दस्त संबंधी रोग और श्वसन संक्रमण। ऑप्शन डी दिया है मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली रोग। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 51 नंबर का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दस्त संबंधी रोग और श्वसन संक्रमण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52। कोलंबो योजना एक अंतर सरकारी संगठन है जो सुविधा प्रदान करता है। तो क्या सुविधा प्रदान करता है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सैन्य गठजोड़ा।
ऑप्शन बी दिया है सदस्य देशों के बीच मानव संसाधन विकास और तकनीकी सहायता। ऑप्शन सी दिया है एशिया देशों के लिए एक आम मुद्रा। ऑप्शन डी दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबो योजना एक अंतर सरकारी संगठन है जो सुविधा प्रदान करता है। तो क्या सुविधा प्रदान करता है भाई? ते क्या करता है? 52 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्य देशों के बीच मानव संसाधन विकास और तकनीकी सहायता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर हो गया। 50 के बाद 51 पे चलते हैं। चलिए 51 नंबर को देखिए क्या दिया है। 51 नंबर को देखा जाए क्या दिया है। 50 कितना हो गया इधर? रुक जाइए भाई, रुक जाइए थोड़ा सा। 52 नंबर हो गया है ना। 52 नंबर हम लोग पढ़ लिए। देखिए यहाँ पे 52 नंबर पढ़ लिए है ना। 52 नंबर हम लोग पढ़ लिए। तो 52 के बाद 53 पे चलेंगे ना। हम कहीं के 51 पढ़ रहे थे। तो 52 के बाद 53 पे चलते हैं भाई। देखते हैं 53 नंबर क्या दिया है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हाथी पांव एक वेक्टर जनित रोग है जो इसके द्वारा फैलता है। तो किसके? सैंड फ्लाई के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, दूषित पानी का सेवन करने से, संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 नंबर का? तो 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। एएनएम आचार संहिता के अनुसार यदि आप किसी सहकर्मी को असुरक्षित अभ्यास से संलग्न देखते हैं तो सबसे उपयुक्त पहली कार्रवाई क्या है? बताइए। ऑप्शन ए दिया है सहकर्मी को तुरंत चिकित्सीय अधिकारी को रिपोर्ट करें। ऑप्शन बी दिया है सहकर्मी के साथ निजी और रचनात्मक रूप से चिंता पर चर्चा करें। ऑप्शन सी दिया है संघर्ष से बचने के लिए इसे अनदेखा करें। ऑप्शन डी दिया है इस मुद्दे के बारे में रोगी के परिवार को सूचित करें। अब राइट आंसर क्या होगा? एएनएम आचार संहिता के अनुसार यदि आप किसी सहकर्मी को असुरक्षित अभ्यास में संलग्न देखते हैं तो सबसे उपयुक्त पहली कार्रवाई क्या होगी? तो 54 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सहकर्मी के साथ निजी और रचनात्मक रूप से चिंता पर चर्चा करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। तो किस पर केंद्रित है? बताइए जल्दी से, किस पर केंद्रित है भाई? बताइए जल्दी से, किस पर केंद्रित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम। ऑप्शन बी दिया है वैश्विक गरीबी से लड़ना और मानवीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी दिया अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक स्थापित करना। ऑप्शन डी दिया है बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक गरीबी से लड़ना और मानवीय सहायता प्रदान करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 55 हो गया। अगले नंबर पे चलते हैं 56 नंबर पे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है। 56 नंबर को पढ़िए। किशोरों को यौन शिक्षा प्रदान करना मुख्य रूप से महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि यह उन्हें जल्दी शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उन्हें अपने यौन स्वास्थ्य के बारे में सूचित और जिम्मेदार निर्णय लेने में मदद करता है। ऑप्शन सी दिया है केवल HIV, केवल दिया, इसको ध्यान दीजिएगा, केवल HIV एड्स की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन डी दिया यह अकादमिक पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब राइट आंसर क्या होगा? 56 नंबर का सभी लोग कमेंट कीजिए। तो 56 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अपने यौन स्वास्थ्य के बारे में सूचित और जिम्मेदार निर्णय लेने में मदद करता है। उचित होगा ना, उचित और जिम्मेदार निर्णय लेने में मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी है ना होगा 56 नंबर का। आप लोग बताइए क्या होगा। 57 नंबर पे चलते हैं, क्या दिया है। एक एएनएम की प्रमुख जिम्मेदारी में से एक सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना यूगल रजिस्टर का उपयोग मुख्य रूप से इसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है भाई? ऑप्शन ए दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों की टीकाकरण स्थिति को ट्रैक करना।
ऑप्शन बी दिया है परिवार नियोजन और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जोड़ों की पहचान करना और उन्हें ट्रैक करना। ऑप्शन सी दिया है क्षेत्र में संचारी रोगों से पीड़ित सभी व्यक्तियों को सूचीबद्ध करना। ऑप्शन डी दिया है सौंपे गए गांव में जन्म और मृत्यु दर दर्ज करना। तो अब राइट आंसर इसमें क्या होगा बताइए जल्दी से दो, इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से भाई, इसमें राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। थोड़ा सा समय दे दीजिए हमको 10 सेकंड का और बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से। 57 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, परिवार नियोजन और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जोड़ों की पहचान करना और उन्हें ट्रैक करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाई, अगर आप लोगों को लगे कि क्लास स्लो है तो आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, ठीक ना। समय कम है, कम समय में क्वेश्चन को बस टच कर लीजिए। 58 नंबर क्या दिया है? अनाज, गेहूं, चावल, वसा और शर्करा जैसे खाद्य पदार्थों को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे इसके समृद्ध स्रोत हैं। तो किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा के, प्रोटीन और विटामिन, खनिज और फाइबर, विटामिन और खनिज। तो किसके भाई इस स्रोत हैं? बताइए जल्दी से, किसके समृद्ध स्रोत है? अनाज, गेहूं, चावल, वसा और शर्करा जैसे खाद्य पदार्थों को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे इसके समृद्ध स्रोत हैं। तो समृद्ध स्रोत क्या हो सकते हैं इसमें बताइए? 58 नंबर का क्या होगा इसमें? 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये हमको देखिए, अगर क्वेश्चन मान लीजिए आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है तो पहले क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। यहाँ पे क्या दिया है, पूछा क्या है कि क्योंकि वे इसके समृद्ध स्रोत हैं, समृद्ध स्रोत हैं, ठीक ना। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे क्या दिया है? चावल। चावल से क्या आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है? चावल से क्या कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट इसमें कहाँ दिया है? कहीं देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दिया और कहीं पे दिया है कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया है। तो बस ये समझ लीजिए कि इसके समृद्ध स्रोत कार्बोहाइड्रेट हो सकता है चावल का, तो यही आंसर होगा। लगाइए इसको, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से देख करके क्वेश्चन में क्या हो सकता है उसका, चावल का किस में ज़्यादा मिलता है? चावल से, तो कार्बोहाइड्रेट चावल से मिलता है, तो इसको लगाइए और ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, हो जाएगा राइट आंसर। और यही राइट आंसर भी है, ठीक ना। कुछ इस तरह से भी मेथड लगाइएगा, तुरंत उसको करने की कोशिश कीजिए, क्या पूछा है, क्या हो सकता है उसमें। ऊपर वाले क्वेश्चन में नीचे उसके ऑप्शन में कुछ मिल रहा है कि नहीं, उससे मिलता जुलता कुछ है कि नहीं। जब मिलता जुलता है बस उसी को लगा दीजिए, ठीक ना। जब न आए तब, जब न आए तब यही काम कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर, संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना संचारी रोगों को रोकने में एक मौलिक सिद्धांत है। कौन सी क्रिया सीधे एक मल मुख रोग के लिए संचरण के तरीके की कड़ी को तोड़ती है? तो कौन तोड़ती है भाई? एक बच्चे का टीकाकरण। ऑप्शन बी दिया एक बीमार व्यक्ति का एंटीबायोटिक से इलाज करना। ऑप्शन सी दिया पीने के पानी को शुद्ध करना और हाथ की स्वच्छता का अभ्यास करना। ऑप्शन डी दिया खसरे वाले व्यक्ति को अलग करना। अब राइट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी, पीने के पानी को शुद्ध करना और हाथ की स्वच्छता का अभ्यास करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़ लीजिए, क्या पूछा है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों में क्वाशियोरकर को मरासमस से अलग करने वाला प्राथमिक संकेत क्या है? तो क्या है भाई? गंभीर मांसपेशियों का क्षय। ऑप्शन बी दिया एडिमा, सूजन की उपस्थिति। ऑप्शन सी दिया ऊंचाई के लिए अत्यधिक कम शरीर का वजन। ऑप्शन डी दिया उपचर्म वसा का नुकसान। अब राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए? 60 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? तो 60 नंबर में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडिमा। एडिमा सूजन की उपस्थिति होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 61। IFA की गोली प्रदान करने के अलावा एक गर्भवती महिला में पोषण संबंधी एनीमिया के लिए स्वास्थ्य की सामाजिक निर्धारकों को एक ANM को क्या उन सा कार्य सबसे अच्छी तरह से संबोधित करता है? तो कौन करता है भाई? ऑप्शन ए दिया है उपकेंद्र में IV आयरन इन्फ्यूजन देना। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी क्या दिया है? ऑप्शन बी दिया है कि स्थानीय रूप से लौल
स्थानीय रूप से उपलब्ध लौह युक्त खाद्य पदार्थों से खाना पकाने पर एक कार्यशाला कार्यशाला आयोजित करना। ऑप्शन सी दिया है महिला को रक्त चढ़ाने के लिए जिला अस्पताल रेफर करना। ऑप्शन डी दिया है मामले का दस्तावेजीकरण करना और 1 महीने के बाद फॉलो अप निर्धारित करना। अब राइट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है बताइए तो। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, पूछा कि IFE की गोली यहाँ प्रदान करने के अलावा एक गर्भवती महिला में पोषण संबंधी एनीमिया के लिए स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को 1 एनम का कौन सा कार्य सबसे अच्छी तरह से संबोधित करता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई 61 नंबर का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। स्थानीय रूप से उपलब्ध लौह युक्त खाद्य पदार्थों से खाना पकाने पर एक कार्यशाला आयोजित करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 61 हो गया। 62 नंबर पे चलिए, 62 नंबर को देखिए क्या पूछा है। चलिए 62, 30, 40 क्वेश्चन और बचे भाई, जल्दी से समाप्त कर लिया जाए। 30, 40 क्वेश्चन बचे लेकिन बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि DPT वैक्सीन में डी का अर्थ है तो क्या है, डेंगू है, डायरिया है, डिप्थीरिया है या डर्मेटाइटिस जिल्द की सूजन है। तो राइट आंसर क्या होगा, DPT वैक्सीन में डी का अर्थ है तो DPT वैक्सीन में डी का अर्थ क्या होगा भाई। बताइए जल्दी से। तो DPT वैक्सीन में डिप्थीरिया होगा ना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़िए। गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान एक आम शारीरिक असुविधा मॉर्निंग सिकनेस है। 1 एएनएम के रूप में आप इसे प्रबंधित करने के लिए क्या सलाह देंगी। तो क्या सलाह देंगी भाई। ऑप्शन ए दिए नाश्ता पूरी तरह से छोड़ने की सलाह दें। ऑप्शन बी दिया छोटे लगातार भोजन करने और वसा युक्त मसालेदार भोजन से बचने की सलाह दें। ऑप्शन सी दिया जागने के तुरंत बाद एक बड़ा गिलास पानी पीने का सुझाव दें। ऑप्शन डी दिया मजबूत एंटी एमेटिक दवा लिखें। अब राइट आंसर क्या होगा, गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान एक आम शारीरिक असुविधा मॉर्निंग सिकनेस ना, मॉर्निंग सिकनेस है। 1 एएनएम के रूप में आप इसे प्रतिबंध करने के लिए क्या सलाह देंगी। तो क्या सलाह देंगी भाई 63 नंबर का। तो 63 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा सही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। छोटे लगातार भोजन करने और वसायुक्त मसालेदार भोजन से बचने की सलाह दें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर भाई 64। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है, गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान एक आम शारीरिक असुविधा मॉर्निंग सिकनेस है। 1 एएनएम के रूप में आप इसे प्रबंधित करने के लिए क्या सलाह देंगी। तो क्या सलाह देंगी। ऑप्शन ए दिया है नाश्ता पूरी तरह से छोड़ने की सलाह दें, छोटे लगातार भोजन। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन रिपीट है। 63, 64 तो रिपीट लग रहा है, 63 और 64 ना, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 63, 64 जब रिपीट है तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 65 ना, क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़िए। अपगार स्कोर ना, अपगार स्कोर जन्म और 5 मिनट 1 और 5 मिनट के बाद ना, 5 मिनट बाद किए गए नवजात शिशु के स्वास्थ्य का त्वरित मूल्यांकन है। यह भी किसका मूल्यांकन नहीं करता है, क्या हृदय गति का, शारीरिक तापमान का या मांसपेशियों की टोन। ऑप्शन डी दिया है प्रयास ना, श्वसन प्रयास। तो राइट आंसर क्या होगा, 65 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शरीर का तापमान होगा, शरीर का तापमान राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 66। 1 एएनएम देखती है कि कई नई माँ प्रसव के कई हफ्तों तक लगातार अलग थलग रहती है, रोती है और
व्यर्थता की भावना व्यक्त करती है वह किसका संकेत हो सकता है? तो सामान्य बेबी ब्लूज का या प्रसव उत्तर अवसाद का, पोषण संबंधी एनीमिया, थायराइड समस्या। राइट आंसर क्या होगा भाई? 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव उत्तर अवसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 को पढ़िए, क्या पूछा है? एक सामान्य गर्भावस्था में गर्भनाल आमतौर पर होता है। एक सामान्य गर्भावस्था में गर्भनाल आमतौर पर होता है। क्या एक धमनी और एक सिरा, दो धमनी और एक सिरा, एक धमनी और दो सिरा, दो धमनी और दो सिराएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसमें राइट आंसर क्या होगा? 67 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 67 नंबर का दो धमनी और एक सिरा होगा ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 ना, 68 क्या दिया है? नक्सीर के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय सही क्रिया है। तो क्या व्यक्ति का सिर पीछे की ओर झुकाना, व्यक्ति को सीधा बैठाकर आगे की ओर झुकाना और नाक से नरम हिस्से को दबाना? ऑप्शन सी दिया है, नथुने को कपास से कसकर पैक करना। ऑप्शन डी दिया है कि व्यक्ति को पीठ के बल सपाट लिटाना। अब राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 68 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, उसका ऑप्शन आप लोग देख करके लगा सकती हैं। 68 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? 68 नंबर में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति को सीधा बैठाकर आगे की ओर झुकाना और नाक के नरम हिस्से को दबाना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 68 हो गया। 69 नंबर पे चलते हैं। चलिए 69 नंबर को देखें भाई क्या दिया है। 69 नंबर ना, 69 नंबर, रुक जाइए, 69 नंबर को पढ़ा जाए। एक 16 वर्षीय लड़की एएनएम को मासिक धर्म के डर के बारे में बताती है। परामर्शदाता के रूप में एएनएम की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? उसके माता पिता को तुरंत सूचित करना, उसे सैनिटरी नैपकिन का पैकेट देना। ऑप्शन सी दिया विश्वास स्थापित करना और गोपनीयता सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी दिया उसे सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टर के पास भेजना। अब राइट आंसर क्या होगा 69 नंबर का? तो 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? विश्वास स्थापित करना और गोपनीयता सुनिश्चित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, पढ़िए। काला आजार एक परजीवी रोग है जो किसके काटने से फैलता है? तो काला आजार एक परजीवी रोग है जो किसके काटने से फैलता है? क्या एनफ्लूएंजा मच्छर से, सैंड फ्लाई से, क्यूलेक्स मच्छर से, या तत्सेस मक्खी से? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सैंड फ्लाई ना। क्या हो जाएगा? सैंड फ्लाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में जनसंख्या मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? तो किस आबादी के लिए स्थापित किया जाता है भाई? पहाड़ी क्षेत्र में 3000 और मैदानी क्षेत्र में 5000। ऑप्शन बी दिए पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में 20,000 और मैदानी क्षेत्र में 30,000। ऑप्शन सी दिए पहाड़ी क्षेत्रों में 80,000 और मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000। ऑप्शन डी दिए सभी क्षेत्रों में 5,000। सभी क्षेत्रों में 5 लाख, सॉरी, सभी क्षेत्रों में 5 लाख। राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 और मैदानी क्षेत्रों में 30,000। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 71 हो गया। 72 नंबर पे चलिए, क्या दिया? एक माँ मानती है कि 4 महीने के बच्चे को गर्मी में स्तन दूध के साथ पानी भी चाहिए। एएनएम की सबसे प्रभावी परामर्श प्रक्रिया है। तो सबसे प्रभावी प्रक्रिया क्या होगी? 6 महीने तक केवल स्तनपान, केवल दिया है 6 महीने तक केवल स्तनपान, सरकारी नियम बताना। ऑप्शन बी दिया यह समझाना कि स्तन दूध में पर्याप्त पानी होता है और अतिरिक्त पानी से संक्रमण हो सकता है। ऑप्शन सी दिया पानी देने से दस्त होने की चेतावनी देना। ऑप्शन डी दिया यह कहना कि गांव की सभी माताएं ऐसा ही करती हैं। अब राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या हो सकता है? पहले देखिए क्या नहीं होगा। 72 नंबर में क्या नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या दिया है? 6 महीने तक केवल दिया है, काट दीजिए। यह क्या दिया? यह कहना कि गांव की सभी माताएं ऐसा ही करती है। नहीं भाई, पानी देने से दस्त होने की चेतावनी देना होगा
यह समझाना कि स्तन दूध में पर्याप्त पानी होता है और अतिरिक्त पानी संक्रमण हो सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन चलिए 72 हो गया। 72 के बाद 73 नंबर पे चलिए। 73 नंबर पे चलिए भाई, क्या दिया है चलिए देख लेते हैं। 73 नंबर को पढ़िए। 73 नंबर क्या दिया है। थोड़ा अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना, बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि एक ही दो लोग हैं जो लाइक कर रहे हैं और लोग लाइक तो नहीं कर रहे हैं। ठीक ना, लाइक आप लोग नहीं करते हैं भाई, आप लोगों को क्या बताया जाए। वही हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेट हम लोग के लिए होता है कि आप लोग को पसंद आ रहा है। आप लोग लाइक कर देते हैं, होता है कि पसंद आ रहा है, कैसा लगा आप लोगों को वो आप लोग कमेंट कर देते हैं, तो वो हम लोग के लिए अच्छा हो जाता है। तो आप लोग इतना भी नहीं करती हैं, अब क्या बताया जाए आप लोगों को। बताइए, आप ही लोग सोचिए कि अगर आप लोग किसी को कंटेंट दे रही हैं, इतना मेहनत करके जा रहे हैं, क्वेश्चन लिख रही हैं, टाइप कर रही हैं, चाहे किसी भी तरह से ला करके दे रही हैं, फिर चिल्ला चिल्ला करके आदमी पढ़ा रहा है, बता रहा है, मेथड बता रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसका आप क्लासे लाइक न करें, उसका वीडियो लाइक न करें कि नहीं आप अच्छा नहीं है, कोई एक प्यारा सा कमेंट न करें, तो किसी को अच्छा लगेगा। आप लोग सोच लीजिए अपने दिमाग से, किसी को कुछ अच्छा लगेगा और सोचेगा कि पढ़ाएं या चाहे दें। हम तो बस इतना ही बात करते हैं ना, तो आप लोगों को भी इतना भी अच्छा नहीं लगता है भाई। बताइए, ऐसा आप लोग करती हैं। कंजक्टिवाइटिस अत्यधिक संक्रमण हो सकता है, एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय है, तो क्या है भाई। एहतियात के तौर पर एंटीबायोटिक लेना, ऑप्शन बी दिया तेज रोशनी से बचना, ऑप्शन सी दिया बार बार हाथ धोना और तौलिया व्यक्तिगत सामान साझा न करना, ऑप्शन डी दिया हर समय धूप का चश्मा पहनना। अब राइट आंसर क्या होगा देखिए, मंगल ग्रह से लोग आ गए हैं, शोर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, तो अब थोड़ा मोबाइल का साउंड बढ़ाइए। बताइए यहाँ पे 73 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, मोबाइल का साउंड बढ़ा लीजिए। बार बार हाथ धोना और तौलिया या व्यक्तिगत सामान साझा न करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भावस्था की असमानताएं एक चिकित्सीय आपत्ता स्थिति है जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपित हो जाता है। ऑप्शन ए दिया है प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन बी दिया है एप्रिसियो प्लेसेंटा, ऑप्शन सी दिया एक्टोपिक गर्भावस्था, ऑप्शन डी दिया हाइडेटिडी फार्म मोल। राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भावस्था की असमानता एक चिकित्सा आपदा स्थित है जिसमें निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर प्रत्यारोपित हो जाता है। तो 74 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो 74 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टोपिक गर्भावस्था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए भाई, रश्मि सोम जी क्लास समझ में आ रही है बहन। रश्मि सोम जी अच्छा लग रहा है क्लास की नहीं लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कि ऊपर से चला जा रहा है माथे से, ये तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अगर उनको भी समझ में आ। सीमा देवी जी आपको समझ में आ रहा है बहन, सीमा देवी जी। प्रियंका साहनी जी आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। प्रियंका साहनी जी कमेंट करिए। आप प्रियंका साहनी जी को देखिए, कभी कमेंट नहीं करती हैं, लेकिन अगर इनको देखा जाए प्रियंका साहनी जी को, तो जैसे कि आती तो है, बहुत पहले क्लास में आई थी, जब मैं चैनल पर पहला क्लास डाला था तो तभी ये क्लास को देखी थी ना। क्लास अगर मैं चैनल पर अपने पहला क्लास डाला हूँ तो पहला क्लास को देखने वाली कौन है, तो प्रियंका साहनी जी हैं। कौन है, प्रियंका साहनी जी, ठीक ना, यही है जो कि पहली क्लास हमारी देखी थी, ठीक ना। और उसके बाद भाई तो सभी लोग इसमें, और तब से ये हमको लग रहा है कि तब से हमको ज्वाइन की है, तभी से जुड़ी है हमारे साथ। और एक हैं वो संगीता पटेल जी हैं, संगीता पटेल जी भी हमसे बहुत पहले से जुड़ी हैं, और सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी बहनें भाई बहन जुड़े हैं, लेकिन सभी लोग थोड़ा लेट में आए, लेकिन ये लोग बहुत पहले से हमसे जुड़ी हैं। अगर पहला नंबर देखा जाए कि सबसे पहले कौन आया था पूरे चैनल पे, सबसे पहले नंबर पे पूरे चैनल पे हमारे, एएनएम की क्लास को छोड़िए, एएनएम की क्लास को छोड़िए, एएनएम की क्लास से भी पहले कौन पढ़ रहा था, तो प्रियंका साहनी जी थी। कौन थी, प्रियंका साहनी। उनका कमेंट आप लोग देखेंगे तो जल्दी कमेंट नहीं करती हैं प्रियंका साहनी जी, जो है वो कमेंट नहीं करती हैं, ठीक ना, ये कमेंटे नहीं करती हैं। इसको देखिए संगीता पटेल जी, वो बताइए क्या कभी कमेंट करती हैं आप लोग, देखिए कहते कहते मैं थक जाऊंगा, लेकिन वो नहीं करेंगी ना, वो और महान है, वो तो और महान है भाई। उनकी महानता को आप लोग मत समझिए कितनी महान है, कितना हो भी कुछ हो जाए, अपना स्कोर नहीं बताई आज तक, और ना ही वो कभी कमेंट जल्दी करती हैं, क्योंकि भाई उनको बहुत काम रहता है ना। काम रहता होगा भाई। चलिए क्या दिया है, 76 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि मानव शरीर की वह मास्टर ग्रंथि जो अन्य
75 नंबर का हम लोग कर लिए। 75 नंबर क्या आप पढ़िए 75 नंबर को। एक शिशु बिना सहारे के बैठ सकता है, यह विकासात्मक मील का पत्थर सामान्यतः किस उम्र तक प्राप्त होता है। एक शिशु बिना सहारे के बैठ सकता है, यह विकासात्मक मील का पत्थर सामान्यतः किस उम्र तक प्राप्त होता है। तो किस उम्र तक प्राप्त होता है भाई। 75 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। 75 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। 75 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना, 7 से 8 महीने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 76। मानव शरीर की वह मास्टर ग्रंथि जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, तो कौन करती है भाई। थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की वह मास्टर ग्रंथि जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, तो कौन करती है भाई। 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 76 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष ग्रंथि। ठीक ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 के बाद चलते हैं 77 नंबर पे। 77 नंबर पे क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है कि प्रसव के तीसरे चरण की विशेषता है। प्रसव के तीसरे चरण की विशेषता है, तो कौन है भाई। ऑप्शन ए दिया है सच्ची प्रसव पीड़ा की शुरुआत से पूर्ण ग्रीवा फैलाव तक। ऑप्शन बी दिया है पूर्ण ग्रीवा फैलाव से शिशु जन्म तक। ऑप्शन सी दिया है शिशु जन्म से प्लेसेंटा व झिल्लियों के निष्कासन तक। ऑप्शन डी दिया प्लेसेंटा निष्कासन से 2 घंटे प्रसव उत्तर तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रसव के तीसरे चरण की विशेषता है, तो प्रसव के तीसरे चरण की विशेषता क्या है भाई। तो 77 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिशु जन्म से प्लेसेंटा व झिल्लियों के निष्कासन तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया 78 78। पोस्टीरियर ना फंटानेल सामान्यतः कब बंद होता है, तो कब बंद होता है। 12 से 18 महीने पे, 6 से 8 सप्ताह, 6 से 8 महीने, 1 से 2 वर्ष पर। तो ये कब बंद होता है भाई। तो 6 से 8 सप्ताह पे बंद होता है। क्या 78 नंबर का। 78 नंबर का क्या 6 से 8 सप्ताह पे बंद होता है। आप लोगों को बताया हूँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 79। बच्चे में अग्र फंटानेल का देर से बंद होना किसका संकेत हो सकता है। क्या हाइड्रोसेफिलिस का, क्रेन्सियोनिस्टोसिस का, सामान्य विकास का, हाइपोथायराइडिज्म का। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए जल्दी से। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। 79 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर हाइपोथायराइडिज्म का होगा ना। क्या हो जाएगा हाइपोथायराइडिज्म का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 80। अपगार स्कोर का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है। क्या माँ की प्रसवोत्तर स्थिति के लिए। ऑप्शन बी दिया नवजात शिशु का प्रारंभिक आकलन। ऑप्शन सी दिया गर्भकाल की अवधि। ऑप्शन डी दिया शिशु के वजन के लिए। अब राइट आंसर क्या होगा। 80 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। अपगार स्कोर का प्रयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है, तो किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है भाई। तो ये किया जाता है नवजात शिशु का आरंभिक आकलन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए 80 नंबर हो गया। 80 के बाद चलते हैं 81 नंबर पे। 20 क्वेश्चन और बचे हैं भाई, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। बहुत लंबी क्लास हो गई हम लोग की भाई, लेकिन क्लास की क्वेश्चन भी तो लंबा लंबा था ना। अपगार स्कोर का आकलन कब किया जाता है, तो कब किया जाता है भाई। जन्म के तुरंत बाद, 1 मिनट और 5 मिनट पर, 10 मिनट पर, 24 घंटे बाद। तो अपगार स्कोर का आकलन कब किया जाता है। अपगार स्कोर का आकलन कब किया जाता है, तो देखिए इसमें तो आप लोग पहले इसको काटिए ही नहीं। या तो जन्म के तुरंत बाद किया जाता है, या 1 मिनट और 5 मिनट पर। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर आप लोगों को बताया हूँ ऑप्शन नंबर बी। एक बार लिख करके बताया था, अब आप लोगों को याद नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें। क्वेश्चन नंबर 82। भ्रूण को पोषण भोजन की आपूर्ति किसके माध्यम से मिलती है। आप लोगों को पीछे क्लासेज जब भूल रही हैं आप लोग, तो उसके लिए क्या करूँ मैं बताइए। प्लेसेंटा आप लोगों की ब्रेन में तो मैं नहीं जा सकता हूँ। एमनियोटिक द्रव, गर्भनाल, इनमें से कोई नहीं। भ्रूण को पोषण भोजन की आपूर्ति किसके माध्यम से मिलती है, तो भ्रूण को पोषण भोजन की आपूर्ति किसके माध्यम से मिलती है। तो 82 नंबर का लोग सभी लोग आप लोग कर लेंगे, गर्भनाल से मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 83। भ्रूण के से उत्सर्जित होने वाले मुख्य पदार्थ हैं। क्या बिलिरुबिन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड या ऊतक। तो भ्रूण से उत्सर्जित होने वाले प्रमुख पदार्थ हैं, तो कौन से प्रमुख मुख्य पदार्थ हैं भाई। भ्रूण से उत्सर्जित होने वाले मुख्य पदार्थ कौन से हैं। तो 83 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के लगाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा
कार्बन डाइऑक्साइड, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, किस सप्ताह में भ्रूण का हृदय अपना रक्त पंप करना शुरू करता है भाई? तो किस में शुरू करता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या तीसरे सप्ताह में, चौथे सप्ताह में, पांचवा सप्ताह या छठवां सप्ताह? किस सप्ताह में भ्रूण का हृदय अपना रक्त पंप करना शुरू करता है? तो किस सप्ताह में करता है भाई? तो 84 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो 84 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाई, मंगल ग्रह से लोग आ गए हैं, कोई ढोलक वोलक बजा रहा है। 84 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मंगल ग्रह से लोग आ गए हैं, मोबाइल का साउंड बढ़ाइए। ये मंगल ग्रह से लोग आए हुए हैं, इन लोगों को कितना हो भी आप लोग समझा देंगे, ये लोग समझने वाले इंसान नहीं हैं। तो मंगल ग्रह के लोग कैसे होते हैं? एलियन को आप लोग देखे हैं, एलियन को? तो एलियन से भी उन लोगों का जो कान, जो बड़े बड़े हाथी के काम जो होबो आता था पहले, नहीं आता था, इस तरह से बड़ा बड़ा इन लोगों का कान है ना। तो ये लोग होबो की तरह काम करते हैं ना, इन लोगों का कान बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक ना। ये लोग ऐसा ही है, इन लोगों को देख लेंगे आप लोग ना तो समझिए कि कैसे हैं इंसान, कि आप लोग देख करके डर जाएंगे। ये लोग, एक हातिम चलता था पहले सीरियल हातिम करके, और उसी में का एक होबो था ना, कौन था उसका, इस तरह से कान बड़ा था ना, कान। तो इस तरह से इन लोगों का कान बड़ा बड़ा है। तो इन लोगों को कुछ भी समझाएंगे आप लोग तो इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, इन लोगों का कान थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन कान बड़ा है, लेकिन कान से तो काम कम लेते हैं, दिमाग से भी काम कम लेते हैं। दिमाग भी इन लोगों का कम है ना, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा भाई। मंगल ग्रह के लोगों का दिमाग तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन मंगल ग्रह के लोगों को, एलियन को भी लोग फेल कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 को पढ़िए। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई इस प्रकार होती है, तो किस प्रकार होती है? 22 से 27 सेंटीमीटर, 7 से 12 सेंटीमीटर, 28 से 31 सेंटीमीटर, 2 से 7 सेंटीमीटर। तो फैलोपियन ट्यूब की लंबाई इस प्रकार होती है, तो किस प्रकार होती है? 85 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बने कमेंट करें। तो 85 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? 7 से 12 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 86, प्रसव के चतुर्थ अवस्था किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? गर्भाशय संकुचन की अवस्था को, प्लेसेंटा के अलग होने की अवस्था, ऑप्शन सी दिया प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद पहला घंटा, ऑप्शन डी दिया भ्रूण की डिलीवरी की अवस्था। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा? प्रसव की चतुर्थ अवस्था किससे होती है? तो किससे होती है, बताइए जल्दी से, इसमें राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। इतना आप लोग समय लेंगे तो कैसे होगा भाई, जल्दी से बताइए। 86 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी लगाइए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 87, फ्रैक्चर में स्प्लिटिंग करते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए, बताइए जल्दी से, क्या नहीं करना चाहिए? पूछा क्या, क्या नहीं करना चाहिए? आप लोग बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए भाई, किसको किसको पता है? क्या ऊपर नीचे के जोड़ जोड़ भी स्थिर करें, बाहर निकाली हड्डी को वापस धकेलें, ऑप्शन सी दिया है पेंडिंग दें, ऑप्शन डी दिया परिसंचरण जांचें, ऑप्शन क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। फ्रैक्चर में स्पिलिंग करते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या नहीं करना चाहिए भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा है। तो 87 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बाहर निकली हड्डी को वापस धकेलें ना, नहीं करना चाहिए। तो बाहर निकली हड्डी को वापस धकेले, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फ्रैक्चर में स्प्लिटिंग करते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो स्प्लिटिंग करते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो बाहर निकली हड्डी को वापस धकेलें, तो यही नहीं करना चाहिए ना। 87 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वापस न ढकेलें, यहाँ पे न रहेगा ना, न ढकेलें, बाहर निकली हुई हड्डी को वापस न ढकेलें, यही नहीं करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए क्या दिया है। गहरी जलन में सामान्यतः कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है? तो गहरी जलन में कौन सी एंटीबायोटिक दी जा सकती है? तो देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस केवल पेनिसिलिन तो नहीं होगा, देखिए यहाँ पर केवल मेट्रोनिडाजोल भी नहीं होगा, लेकिन अब देखिए पूछा क्या है कि गहरी जलन में सामान्यतः कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक ना।
तो यहाँ पे लग सकता है कोई नहीं, ठीक, लग सकता है कोई नहीं, लेकिन आप लोगों के एग्जाम के थ्रू मैं देखा हूँ, तो इसको लगाइए आप लोग बी, यहाँ पे लगाइए आप लोग बी, इसको लगाइएगा, ठीक ना। अगर इस तरह से आ जाएगा, अगर मैं कहीं बता भी दिया हूँ कोई नहीं, तो इसको आप सुधार लीजिए। इसको देखिए करेंगे आप लोग क्या लगाएंगे, बी लगाना है, सेफालोस्पोरिन एवं एमिनो ग्लाइकोसाइड, राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, सभी लोगों इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। क्या करना है, सभी लोगों को ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, 88 नंबर हो गया, 89 नंबर पे चलते हैं। 89 को बोलते हैं 89। आप लोग कहेंगे कि सर 89 क्यों बोल दिए, उसको 89 क्यों नहीं बोले, ये भी बड़ी समस्या है। इसको क्लियर आप लोग की नहीं क्लियर की, इसको देखिए, इसको भाई क्लियर कर लीजिएगा, ये आप लोगों को दिक्कत कर सकता है क्वेश्चन। इसको देखिए, गहरी जलन में सामान्यतः कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है, तो कोई एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, कोई एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, लेकिन आप लोगों को एग्जाम के थ्रू अब इसको लगा के आइएगा, सेफ्लासोफेरिन एवं एमिनोग्लाइकोसाइड ना, ये आप लोगों को एग्जाम के लिए लगेगा। कुछ ऐसा होता है एग्जामिनर, और एक एग्जाम होता है कि जिसको क्वेश्चन होता है कि जो एग्जाम के थ्रू लगाए, एग्जाम के थ्रू भी लगता है कुछ क्वेश्चन, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा भाई। अब आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा 3-5 करेंगे, तो आप लोगों को जो दिमाग में आएगा वो लगा के आइएगा, ठीक ना। जहाँ तक मेरी जानकारी आप लोगों को दे दिया, ठीक ना। अब इसको पढ़िए क्वेश्चन नंबर 89 को, क्वेश्चन नंबर 89 को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है भाई। 89 मतलब 89, 89 नंबर को ध्यान से पढ़ना है। 89 नंबर भी आप लोग को कन्फ्यूज करेगा, 89 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कन्फ्यूज करेगा। पूछा क्या है कि जलने के बाद जैविक ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग किस पर लगाई जाती है, तो किस पर लगाई जाती है भाई, जलने के बाद जैविक ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग किस पर लगाई जाती है, क्या गहरी जलन पर, सतही जलन पर, तृतीय डिग्री पर, केवल चेहरे पर, तो केवल चेहरे पर तो नहीं होगा, काटिए। अब 3 ऑप्शन में आप लोगों को चुनना है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में आप लोग क्या चुनेंगे, देखिए इसमें क्या होगा कि जलने के बाद जैविक ड्रेसिंग, ठीक, इसको ध्यान दीजिए, और बायोलॉजिकल ड्रेसिंग, इसको भी ध्यान दीजिए। इस 2 शब्द से क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा, ठीक ना। इसी 2 शब्द से इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। कहीं आप लोग को लगा हुआ मिलेगा गहरी जलन, तो कहीं मिलेगा सतही जलन, लेकिन आप लोगों को लगाना क्या है, इसमें लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, सतही जलन। क्या लगाएंगे, सतही जलन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों लगेगा, क्योंकि इसके वजह से लगेगा। अच्छा, गहरी जलन कब लगेगा, तन्नी से थोड़ा सा देखिए आप लोग को, गहरी जलन कब लगेगा, गहरी जलन कब लगेगा बताइए जल्दी से। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का उपयोग अस्थायी रूप से किया जाता है ना, अगर क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि बायोलॉजिकल, ठीक ना, बायोलॉजिकल, ठीक ना, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग, ठीक ना, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग, ठीक ना, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का उपयोग, ठीक, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का उपयोग अस्थायी रूप से न अस्थायी रूप से, ठीक ना, अस्थायी रूप से किया जाता है, अस्थायी रूप से किया जाता है, ठीक ना, किया जाता है। अगर क्वेश्चन यह दे दे किया जाता है, तो अगर इन क्वेश्चन यह दे दे तब लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है यह तो लगेगा बी। देखिए अब एक क्वेश्चन एक और पूछेगा, जब एक लगेगा तो एक क्वेश्चन और पूछेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर देख लीजिए, पहला नंबर ये देखिए, दूसरा नंबर एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बनाएगा, क्वेश्चन नंबर बनाएगा कि इसका जब यह क्वेश्चन पूछेगा तो इसका लगेगा आंसर ए लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक ना, गहरी जलन लगेगा। और दूसरा क्या पूछेगा कि थर्ड पूछेगा, थर्ड डिग्री, ठीक है, थर्ड डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, जिसको जाना है तो जाए, ज़्यादा दिमाग लगाएगा अपना। थर्ड डिग्री बर्न में बायोलॉजिकल, ठीक ना, बायोलॉजिकल, ठीक, बायोलॉजिकल डिग्री ना, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग, ठीक, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या है, ठीक ना, ड्रेसिंग का उद्देश्य क्या है। जब यह क्वेश्चन पूछेगा तब लगेगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक,
अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछेगा, तीसरा हो गया, दो हो गया, तीन पूछी। देखिए तीन क्या पूछेगा, तीसरा नंबर पे पूछेगा स्किन ना, स्किन, ये स्किन, स्किन ग्रेफिटिंग ना, स्किन ग्रेफ्टिंग, GRAF ग्रिफ्टिंग ना, ग्रिफ्टिंग, स्क्रीन ग्रिफ्टिंग से पहले, ग्रिफ्टिंग से पहले, ठीक ना, पहले, ग्रिफ्टिंग से पहले, ठीक ना, इसको ध्यान दीजिए, ग्रिफ्टिंग से पहले। पेन से लिख दूं क्या आप लोगों को दिखाई देगा, पेन से, रुकिए तो थोड़ा देखे तो, पहले, ठीक ना, पहले बायोलॉजिकल, ठीक ना, बायोलॉजिकल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चलिए बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ठीक ना, बायोलॉजिकल, लॉजिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है ना, बायोलॉजिकल, अगर क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग ना, ड्रेसिंग, ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का प्रयोग किस जलन में किया जाता है, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का प्रयोग, प्रयोग का प्रयोग, का प्रयोग न, किस प्रयोग, किस, किस जलन में किया जाता है, ठीक ना, किस जलन में किया जाता है, ठीक ना, किस जलन में किया जाता है, तो किस जलन में किया जाता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तब आप लोगों को आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए लगेगा, ठीक ना, क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए लगेगा। अगर रुक जाइए, ऑप्शन नंबर ए लगेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे आप लोगों से, थोड़ा सा समय दे दीजिए हमको 10 सेकेंड का भाई, सभी बने, तब ऑप्शन नंबर, इतना आप लोगों का हो गया ना, तब ऑप्शन नंबर ए लगेगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अगर क्वेश्चन पूछा क्या है, देखिए पूछा क्या है, ये बी वाला लगा है ना, तो बी वाला क्या लगा है, क्वेश्चन पूछा है जलने के बाद जैविक ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग किस पर लगाई जाती है, तो सतही जलन पर लगाई जाती है। और इसमें से एक क्वेश्चन और बनाएगा इसी तरह से, जब दो लगेगा तो दूसरे नंबर पर जब लगेगा तो दूसरे पेज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या पूछेगा। दूसरा, दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा पूछेगा कि बायोलॉजिकल, ठीक ना, बायोलॉजिकल, 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 ठीक ना, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग, ठीक ना, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग, ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का, ठीक ना, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का उपयोग, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग का उपयोग, उपयोग किस में किया जाता है, किस में, उपयोग किस में, ठीक ना, किस में किया, किस में किया जाता है। अगर क्वेश्चन यह पूछा तब लगेगा क्या, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक ना, तब सतही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सतही। क्या पूछा दिया है ऑप्शन, इधर क्या दिया है, क्या दिया है, सतही जलन लगेगा, तब ना, तब लगेगा सतही जलन, ठीक ना, यहाँ पे क्या लगेगा, सतही, सतही जलन हो जाएगा, ठीक ना, सतही जलन आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन और बनाएगा यहाँ पे, एक क्वेश्चन और, तीसरा नंबर क्या बना सकता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाएगा बायोलॉजिकल, ठीक ना, बायोलॉजिकल, ठीक ना, बायोलॉजिकल, ठीक ना, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग, ठीक ना, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग मुख्य, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग मुख्य रूप, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से किस जलन में प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से किस, किस, किस जलन में प्रयोग किया जाता है, किस जलन, किस जलन में प्रयोग किया जाता है, किस जलन में प्रयोग किया, किया जाता, किया जाता है। तो अगर यह क्वेश्चन पूछ देता है आप लोगों को, तो आप लोगों को जब यह क्वेश्चन पूछेगा तब भी इसका आंसर क्या लगेगा, सतही जलन, सतही जलन, ठीक ना, सतही जलन हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 2 लगेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला लगेगा, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को घुमा के बना सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा भाई। आज इसको लगेगा कि नहीं सर ये सब कुछ हम लोग जानते हैं गलत सब है, तो आप लोग अपने अपना दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कब गहरी जलन, देखिए लगेगा आप लोग लगाएंगे तुरंत, जलन के बाद जैविक ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग किस पर लगाई जाती है, तो ये लगाएंगे आप लोग, कई लोग बताएंगे गहरी जलन पर। लेकिन ये इस ऑप्शन जब ये इतना शब्द लिख दिया जैविक ड्रेसिंग, बायोलॉजिकल ड्रेसिंग लिखा है, तो इसके वजह से चेंज हो जाएगा भाई, सतही जलन लगेगा। सतही जलन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता सकता हूँ, और बता दिया आप लोगों को। ये ऑप्शन नंबर 1 क्या लगेगा, जब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तब लगेगा, ठीक ना, इतना क्वेश्चन जब इस तरह से पूछेगा तब लगेगा ऑप्शन नंबर 1 गहरी जलन वाला, ठीक ना।
अब आप लोगों को जो करना होगा वो कीजिएगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं हमको बताइएगा। संगीता पटेल जी कमेंट करके हमको बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। ये सब नहीं समझ में आया तो बताइए, सबका क्वेश्चन मैं बना दूंगा, ठीक ना, अलग से बना दूंगा। नहीं तो अगर आपको समझ में आ गया इतना ही से कि क्या करना है तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में चल लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगाए हैं हमने। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 90 ना, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, 90 को पढ़िए क्या दिया है बताइए। बच्चों में जलन की गंभीरता TBSA के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त चार्ट आप लोग को बताना है। जलन के गंभीरता ना, जलन, बच्चों में जलने की गंभीरता के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है? रूल ऑफ 9, लूड एंड बाउंडर चार्ट, ऑप्शन सी दिया है पार्कलैंड सूत्र, ऑप्शन डी दिया है पाम विधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो 90 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, लूड एंड बाउंडर चार्ट होगा। क्या होगा? लूड एंड बाउंडर चार्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या दिया है? 91। पढ़िए कि 91 नंबर को क्या दिया है कि लुंड एंड बाउंडर चार्ट के अनुसार 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में सिर का जलने का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है भाई? 9%, 19%, 13% या 11%। यहाँ पे कितना होगा भाई 91 नंबर का? 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? लुंड एंड बाउंडर चार्ट के अनुसार 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में सिर का जलने का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए इसमें तो कहीं कोई लगाएगा आप लोगों को, क्या बताएगा? कोई बताएगा 9, कोई बताएगा 19 ना, लेकिन आप लोगों को क्या लगाना है इसमें? 91 नंबर में क्या आप लोग लगाएंगे बताइए जल्दी से। 91 नंबर में आप लोगों को लगाना है 19 ना, लगाना है 19%। क्या लगाएंगे? 19% ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, रुक जाइए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 को पढ़िए क्या दिया है। बच्चे में जलने के लिए लुंड एंड बाउंडर चार्ट क्यों पसंद किया जाता है? तो क्यों पसंद किया जाता है भाई? ऑप्शन ए दिया है क्योंकि वयस्कों जैसा अनुपात होता है, ऑप्शन बी दिया है क्योंकि बच्चों में सिर का प्रतिशत अधिक होता है और उम्र के साथ बदलता है, ऑप्शन सी दिया है क्योंकि यह केवल गहराई मापता है, ऑप्शन डी दिया है क्योंकि यह तल गणना करता है। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे केवल दिया तो क्या होगा कि नहीं होगा? 92 नंबर का बताइए। केवल दे दिया है तो 92 नंबर में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, काटिए इसको। पूछा क्या है? बच्चों में जलने के लिए लुंड एंड बाउंडर चार्ट क्यों पसंद किया जाता है? तो क्यों पसंद किया जाता है भाई? इसमें क्या हो सकता है? देख करके थोड़ा लगाइए, आप लोग देख करके लगाइए क्या हो सकता है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बड़ा यही है क्योंकि बच्चों में सिर का प्रतिशत अधिक होता है और उम्र के साथ बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 92 नंबर हो गया। अगले नंबर पे चलते हैं 93 नंबर पे। 93 नंबर थोड़ा कन्फ्यूज करेगा, 93 नंबर थोड़ा कन्फ्यूज करेगा। कहीं कहीं आप लोगों को 17 मिलेगा तो कहीं कहीं आप लोगों को 15 मिलेगा। इसमें पूछा क्या है कि लुंड एंड बाउंडर चार्ट के अनुसार 5 से 9 वर्ष के बच्चे में सिर का जलने का प्रतिशत कितना होता है? तो कितना होता है भाई? तो कितना होता है बताइए। तो देखिए कहीं कहीं आप लोगों को 19 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं 17 भी मिल जाएगा, लेकिन आप लोग एग्जाम जो देने जा रहे हैं उस सब बारीकी से जांच होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग लगा के 15 नंबर का। अगर यह क्वेश्चन आ जाता है 15 दिया है, पूछा है 5 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चे का पूछ रहा है, तो 5 वर्ष से 9 वर्ष के बीच के बच्चों का पूछ रहा है, तो इसको लगाना है 15 वाला, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यहाँ पे 19 आप लोग लगा सकती हैं, कहीं कहीं 17 भी मिलेगा, लेकिन इसको लगाइएगा 15, ठीक ना। संगीता पटेल जी सब कमेंट करके बताइए क्या होगा कि नहीं होगा। संगीता पटेल जी आप कमेंट कीजिए, आप देखिए अपने बुक में पढ़िए, पढ़ के बताइए हमको। क्वेश्चन नंबर 94, गर्भ क्यों 15 क्यों लगेगा? इसको बताइए 15 क्यों लगेगा, किस एग्जाम के लिए लगेगा, चेक कीजिए। 94 बताइए। गर्भनाल प्रोलैप्स क्या है बताइए? अम्बलिक कॉर्ड प्रोलैप्स है। गर्भनाल प्रोलैप्स, अम्बलिक कॉर्ड प्रोलैप्स क्या है? क्या गर्भनाल का गर्भाशय से बाहर निकलना, ऑप्शन बी दिया गर्भनाल का छोटा होना, ऑप्शन सी दिया गर्भनाल का भ्रूण से पहले गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश करना, ऑप्शन डी दिया गर्भनाल का नाल से अलग होना। तो गर्भनाल प्रोलैप्स क्या है भाई?
अम्बिलिक कार्ड प्रोलेप्स है, क्या है बताइए। गर्भनाल प्रोलेप्स, अम्बिलिक कार्ड प्रोलेप्स क्या है, तो ये क्या है 94 नंबर का, तो यह है गर्भनाल और भ्रूण से पहले गर्भाशय ग्रीवा में प्रवेश करना। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा 94 नंबर का, 94 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पढ़िए। यदि अमनियोटिक द्रव का रंग गाढ़ा पीला हो जाए तो यह क्या दर्शाता है। यदि अमनियोटिक द्रव का रंग गाढ़ा पीला हो जाए तो यह क्या दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, सामान्य स्थिति को दर्शाता है, भ्रूण में रक्त की अधिकता को, या आरएच असंगति को, या पॉलीहाइड्रामिनियोस को। तो किसको दर्शाता है भाई, यदि एमनियोटिक द्रव का रंग गाढ़ा पीला हो जाए तो यह क्या दर्शाता है। 95 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो यह दर्शाता है आरएच असंगति को। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 96। यदि अमनियोटिक द्रव भूरा या गहरा काला दिखे तो यह किसका संकेत है। यदि अमनियोटिक द्रव भूरा या काला दिखे तो यह किसका संकेत है, भ्रूण मृत्यु का, प्रारंभिक गर्भावस्था, संक्रमण का, या भ्रूण सक्रिय का। तो राइट आंसर क्या है, भ्रूण सक्रिय है। क्या राइट आंसर 96 नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण मृत्यु हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि यदि अमनियोटिक द्रव का रंग गाढ़ा पीला हो जाए तो यह क्या दर्शाता है, तो यह दर्शाता है आरएच असंगति को दर्शाता है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछ के दिया है, यदि अमनियोटिक द्रव भूरा या गहरा गहरा काला हो दिखे तो यह किसका संकेत है, तो यह भ्रूण मृत्यु का संकेत है, लेकिन यह आरएच का संकेत है, ठीक ना। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूछा क्या कि यदि अमनियोटिक द्रव का रंग गाढ़ा पीला हो जाए तो यह क्या दर्शाता है, तो गाढ़ा पीला होगा तो यह दर्शाएगा आरएच असंगति को। लेकिन यहीं पे यदि अमनियोटिक द्रव का रंग जो है भूरा गहरा काला हो जाए तो ये भ्रूण की मृत्यु को दर्शाएगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर हुआ। 96 के बाद चलते हैं 97 नंबर पे। 97 नंबर का पढ़िए क्या दिया, एमनियोटिक फील्ड का पीएच सामान्यतः कितना होता है, तो कितना होता है भाई, एमनियोटिक फील्ड का पीएच सामान्यतः कितना होता है, तो कितना होता है भाई 97 नंबर का, तो 7.0 से लेकर 7.5 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना पीएच होता है, 7.0 पीएच से लेकर 7.5 तक पीएच होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, गर्भनाल में उपस्थित जेलटिनिस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, एमनियोटिक फील्ड कहते हैं, वर्तन जेली कहते हैं, यूलक जेली कहते हैं, जेल कहते हैं, या प्लेसेंटा फील्ड कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, इसमें 98 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें वर्थोन्स जेली कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वर्थोन जेली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 पे। एमनियोटिक फ्लूइड में सरफेक्शन की जांच किस लिए की जाती है, तो क्यों की जाती है भाई, एमनियोटिक फील्ड में सरफेक्शन की जांच क्यों की जाती है, किसके लिए की जाती है। ऑप्शन ए दिया भ्रूण की ऊंचाई के लिए, भ्रूण का वजन, भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता। ऑप्शन डी दिया भ्रूण की गति। अब राइट आंसर क्या होगा 99 नंबर का, सभी लोग कमेंट कीजिए। तो 99 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फेफड़ों की परिपक्वता हमको लग रहा है कि होगा। क्या पूछा कि एमनियोटिक फील्ड में सरफेक्शन की जांच किसके लिए की जाती है, भ्रूण की ऊंचाई नहीं होगा, भ्रूण का वजन, भ्रूण के फेफड़ों की परिपक्वता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 को बोलते हैं 100। एक लोगों ने कमेंट किया कि सर आपने 100 क्यों बोला, इसको 100 क्यों नहीं बोला। यदि अमनियोटिक द्रव हरे रंग का हो तो इसका क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है भाई, भ्रूण मृत्यु है, संक्रमण है, प्लेसेंटा का क्षरण है, भ्रूण में तनाव या मेकोनियम मिश्रण है। यदि एमनियोटिक द्रव हरे रंग का हो तो इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है भाई, जल्दी से आप लोग बता दीजिए जल्दी से कि इसका क्या अर्थ है। तो 100वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए मंगल ग्रह से लोग आ गए हैं, मंगल ग्रह से आ गए हमारे दरवाजे के पास आकर के ये लोग शोर करते हैं, तो ये मंगल ग्रह के लोग हैं, इनको समझिएगा। इन लोगों का कान जो है बहुत ही किससे था, ओबो के तरह था, आप लोगों को बताया था। तो ये लोग उस तरह के हैं ना, मंगल ग्रह के लोग हैं, तो इनसे बच के भाई रहना हमको पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, मंगल ग्रह से ये लोग आए हैं, इन लोगों को समझदारी बहुत कम है ना। ये लोग कान इन लोगों का बड़ा बड़ा है लेकिन दिमाग इन लोगों के पास नहीं है, और कान से सुनाई भी कम देता है। तो इसलिए भाई इन लोगों का अब क्या किया जाए। अब बता दीजिए इसमें, यदि एमनियोटिक द्रव हरे रंग का हो तो इसका क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है भाई 100वें नंबर का, तो भ्रूण में तनाव या मिकोनियम मिश्रण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखिए यहीं पे क्लास को समाप्त किया जाएगा भाई। क्लास को समाप्त किया जाएगा। थोड़ी हमारी बातों को सुन लीजिए, जिसको जाना है वो जा सकता है ना। क्लास को तो यहीं पर समाप्त कर देंगे हम। क्लास को समाप्त किया जाता है आप लोगों की, ठीक है, समाप्त। अब इसके बाद आप लोगों को मॉडल पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इतना मॉडल पेपर था जो टफ था, सब कुछ आप लोगों को करा दिया। अब इसके आगे तो मैं नहीं दे सकता हूँ मॉडल पेपर आप लोगों का। जो भी मिलेगा तब मैराथन में करा दूंगा, ठीक ना। जो कराना होगा, जो जैसा होगा सब देख करा दूंगा, ठीक ना। तो टोटल हम लोगों का लग रहा है कि 1200-1300 मॉडल पेपर हो गया, ठीक ना। 1200-1300 क्वेश्चन में कुछ नहीं तो 10-20 नंबर तो मिल ही जाएगा। कितना हो कम मिलेगा तो इतना ही कम, कितना हो भी कम मिले तो इतना तो मिल जाना चाहिए। हमको लग रहा है कि उतना मिल जाना चाहिए। अब उससे भी कम नहीं तो हमको तो नहीं लग रहा है कि उससे कम होगा। क्या आप लोगों को लग रहा है कि उससे भी कम हो जाएगा? बताइए। चलिए इतना हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है कि हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, तो 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन किए हैं। और 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में आप लोग के कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा भाई। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा था इसलिए हम लोग को इतना टाइम लग गया, ठीक ना। तो 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन किए हैं। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में आप लोगों के कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा। 100 क्वेश्चन में आप लोगों के कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा ना। 1 से लेकर के 100 में स्कोर कितने गए हैं, 1 से लेकर के 100 में आप लोगों को कोई भी डाउट हो पूछिएगा। 100 में स्कोर कितने गए इसको जरूर बताइएगा। अब तो आप लोगों के लगभग मॉडल पेपर समाप्त चल रहा है ना। ये मॉडल पेपर आप लोगों का समाप्त चल रहा है। हमको लग रहा है कि 12, 13, 14 हो गया मॉडल पेपर। कितना हो गया? जितना भी हो गया हुआ 13 मॉडल पेपर हो गया ना। 13 का मतलब 1300 हो गया। 1300 हो गया। 1300 में 100 को मान लीजिए कि रिपीट होगा। 100 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि रिपीट होगा। तो 100 क्वेश्चन में मान लीजिए कि 100 रिपीट हो गया तो 1200 क्वेश्चन कम से कम आप लोगों को सही सही मिल गया, ठीक ना। बहुत कम मिला तो 1200 मिल गया। 1200 में 10-20 नंबर नहीं फंसेगा तो क्या फंसेगा, ठीक ना। और उतना दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भाई। 60-70 नंबर तो किसी तरह से भी आप लोग कर लेंगे। चलिए अब क्लास को समाप्त करते हैं भाई। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। जो भी बहन हमारे चैनल पहली बार है, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा तुरंत कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, परेशानी मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक ना। अब चलिए अब यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। थोड़ा कमेंट बॉक्स में अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना आप लोग मत भूलिएगा भाई। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा आप सभी लोगों को। अच्छा हाँ देखिए भाई, एक काम और करना था आप लोगों को। क्लास नंबर डाल के आप लोग पढ़ा कीजिए। जितने भी लोग हैं क्लास नंबर डाल के पढ़ा करें भाई, ठीक है। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं क्लास नंबर कौन सी है, क्लास नंबर हम लोग की कौन सी है, तो क्लास नंबर 218 है। तो 218 नंबर है जो भी है, तो आप लोगों को क्या करना है कि क्लास नंबर डाल के ही पढ़ना है, ठीक ना। इतना काम आप लोग करते रहिए, बिना क्लास नंबर डाले आप लोग मत पढ़िए, ठीक ना। क्लास नंबर डाल के ही पढ़िए, उसका बहुत काम करेगा। आप लोगों को भूल जाएंगे आप लोग कौन सा क्लास पढ़िए कौन सा नहीं पढ़िए। अगर क्लास आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहनों, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।